हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। इसके अलावा हम देने वाले हैं आपको टोटल 10 बेस्ट स्टॉक जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो के साथ समझ गए हो कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरा वीडियो देखने के लिए तब भी इस पे रुकेगा, अदरवाइज आप अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप अपने जो रिव्यू है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास डायरेक्ट जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता है कि डेली हम लोग FII DI एनालिसिस करते हैं, देन हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, देन वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस करते हैं, देन हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी पे आते हैं। बट बेसिकली ड्यू टू NSE का कुछ प्रॉब्लम हमारे पास जो डेटा है अभी FII DI का अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली चार्ट पे ही चलेंगे और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट, देन बैंक निफ्टी निफ्टी एंड देन हम लोग स्टॉक की बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट वगैरह कहीं पर भी ऑप्शन चेन वगैरह भी एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो में मिलने वाला है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुडे। एंड आप यूँ भी कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुडे। हालांकि प्रिडिक्शन तो को थोड़ा मतलब वैसा वाला वर्ड हो जाता है कि संभा वो निकालना, भविष्यवाणी टाइप का, है ना। तो वो भविष्यवाणी तो नहीं है, एक प्रेडिक्शन है कि ये होता है तो वो हो सकता है या जो भी है ना। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्या होता है एनालिसिस से। ठीक है ना। सो गाइस डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, डाउजोन पे चलते हैं डायरेक्टली, है ना। और एक जादू भी दिखाते हैं, बिकॉज टाइम है ना हमारे पास, तो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। टाइम पास क्या करना है, बिकॉज हमारे पास आज है थोड़ा टाइम। ठीक है। सो हम आपके लिए ना एक चीज बताते हैं आपको। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये देखो डाउजोन दिख रहा है, डाउजोन, है ना। DJI ये दिख रहा है डाउजन, इसको छोटा करता हूँ मैं। ठीक है। डाउजन में आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर की 1 2 3, ये कम थिक है, ये उससे ज्यादा थिक है और ये उससे ज्यादा थिक है। ठीक है। और डाउजन ने क्या किया है, बिल्कुल यहीं से सपोर्ट ले लिया, फर्स्ट वाले उससे ही। ठीक है। नीचे पहले सेकंड से लिया था। अच्छा अभी हम एंड नैस्डैक पे चलते हैं। नैस्डैक में तो नहीं है ये, इसमें चलते हैं S&P में। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास देखोगे तो 2 ग्रीन है और फर्स्ट वाले से ही सपोर्ट ले लिया। चलो कोई बात नहीं। UK मार्केट में भी नहीं होगा और डेक्स में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। एंड हम लोग चलते हैं SGX निफ्टी में। SGX निफ्टी में इसने क्या किया है, इसने क्या किया, ये नीचे आया, फर्स्ट वाली थिक लाइन को इसने कुछ नहीं ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया, हालांकि रिजेक्शन ली थी, फिर बड़ा कैंडल बन गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट सेकंड वाली लाइन से इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है। ये रही हमारी किसकी, SGX निफ्टी की बात। डाउजोन देख लिया, SGX देख लिया। अभी चलते हैं निफ्टी की बात पे। निफ्टी में कहाँ पे लाइंस दिख रही है आपको? 1 2 3। 1 ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट पे तो गैप डाउन ही हो गया था, तो वहां से रेजिस्टेंस फेस करने लगा, है ना। सेकंड से इसने सपोर्ट लिया, रिजेक्शन ली, है ना। और अभी यहाँ पर बीच में मंडरा रहा है। चलो ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कहाँ है? 1 2 3, ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। और अभी बैंक निफ्टी कल कहाँ रुका था? कल रुका था फर्स्ट वाले पे। आज भी कहाँ से रुका है? फर्स्ट वाले से। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ढंग से एनालिसिस कर सको, है ना, ढंग के लेवल निकाल सको, तो वो ऐसे वर्क करते हैं जैसे कि मैजिक, है ना। वो चीज है। ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि मार्केट में हो क्या सकता है, क्या संभावना है। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हैं, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम कल आज की क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है। जस्ट वेट करेगा। हालांकि मैंने और आज के लिए कोई भी लेवल अपडेट नहीं किए हैं, ये पुराने लेवल्स ही लगे हुए हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया इस पे, बट यस बिकॉज मार्केट थोड़ा सा सिंपल है और थोड़ा सा इजी है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। बेसिकली क्या हो सकता है, आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो सकता है। ठीक है। गैप अप होने की संभावना है। तो अभी मार्केट बंद हुआ था 17,150 पे, तो 17,200 17,250 यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है ना। तो अब जब मार्केट ओपन हो जाएगा ना गाइस, तो देखो ये जब मार्केट कल का जो मोमेंटम किया था मार्केट ने, ऐसा करके ऐसा हो गया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विंग है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर भी स्विंग है ना। और ये तो कचरा वाला जोन है ना। तो ये जो जोन है ये तो वैसे ही रेजिस्टेंस का है। यानी कि अगर कोई भी बाइंग इनिशिएट करनी है तो वो 17,441 के अबव में ही करनी है, उससे पहले नहीं करनी, या फिर 17,250 ही कह लो आप, कि उसके अबव में अगर मार्केट टिकेगा तो ही हम बाइंग की पोजीशन लेंगे, बीच में नहीं बाइंग करना। ठीक है।
गैप अप के बाद, ये गैप अप की है, ठीक है ना। और अगर मान लो फ्लैट होता है तो भी आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन हो गया तो भी आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इसको क्लोज करें तो ही हम बाय करेंगे, ये हमारे टारगेट होगा फर्स्ट, और देन हम लोग गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अभी बात आती है सेलिंग के लिए कब होना है, सेलिंग के लिए तैयार कब होना है, ठीक है। देखो छोटी मोटी सेलिंग करना चाहते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर गैप अप हो गया और ये ऐसा बन गया है ना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये वाले टारगेट के लिए या यहाँ तक के टारगेट के लिए आप लोग जो है एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। जो लोग मतलब कि पुराने हैं वो ही ले सकते हैं, नए लोगों थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है ना। नए लोगों के लिए क्या है, नए लोगों के लिए मैं आपको रेंज दे रहा हूँ ये वाली, और यहाँ से ये जो सपोर्ट लिया था ना, ये कौन सा लेवल है, 17,000, 17,000 के पास में ही है कहीं पर लेवल, 17,000 50 का लेवल होगा, है ना। 17,050 का लेवल जब ब्रेक होगा, या फिर 17,100 का लेवल जब ब्रेक हो जाए ना नीचे को, तब भी आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन अभी आज की डेट में थोड़ा सा शॉर्टिंग के लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत लग रहा है, हालांकि एकदम से फॉल हो जाए तो अलग बात है, बट मार्केट जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल या फिर कंसोलिडेशन, या फिर मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही ऐसा रह जाए, ठीक है। और वैसे आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में तो धूम धड़क के होते ही हैं। देखते हैं, आपको एक गैप फिलिंग ट्रेड भी मिल सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा, लेवल्स आपके सामने हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में परफेक्ट सेटअप है, बिकॉज निफ्टी फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट बैंक निफ्टी का क्लियर है भाई कि ये देखो, ये मैंने रेंज दे दी आपको, है ना। अब इस रेंज के नीचे जाऊंगी तो नीचे चली जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी तो ये वाला टारगेट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ये वाले टारगेट के लिए भी जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसके इससे ज्यादा नहीं चाहना। बैंक निफ्टी में क्लियर है थोड़ा सा, है ना। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप ट्रेड करना चाहो, ठीक है ना। लेकिन इसका याद रखिएगा कि गैप अप होने के बाद अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो उसके बाद मार्केट को कूल ऑफ होकर प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा, मुंह उठा के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मार्केट तो यहीं पे रहेगा, है ना, तो कहीं जाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बिकॉज सिंपल है मार्केट, कुछ है नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बताने को, है ना। और नीचे की तरफ में सपोर्ट के लेवल मिले हुए हैं, ऊपर की तरफ में रेड वाले जो है वो रेजिस्टेंस के लेवल मिले हुए हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं स्टॉक्स पे, जो 10 स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के लिए। बेसिकली मेनली क्या है कि जो पहले के स्टॉक थे शायद हमने उसी पे आपको एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ये वाले स्टॉक की बात करें, ये कौन सा है, ट्रॉन्ट ट्रॉन्ट पावर का स्टॉक है ना। तो ट्रॉन्ट पावर का स्टॉक क्या कर रहा है गाइस, अगर आप देखोगे तो ट्रॉन्ट पावर का स्टॉक जो है, और एक और चीज बता देता हूँ, मैं आपको 2-3 तरह के स्टॉक देता हूँ, ठीक है, एक तरह के नहीं देता, ठीक है। तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में जोन सा सूट बैठता है आप उस पर ट्रेड करिए, ठीक है। याद रखिएगा, कोई सपोर्ट पे होगा, कोई ब्रेकआउट पे होगा, है ना, कोई चांसेस ऑफ ब्रेकआउट होगा, है ना, कोई चांसेस ऑफ सपोर्ट होगा, तो मल्टीपल रीजन वाले स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, ऐसा एक तरह के नहीं देता, काफी टाइम कई बार एक तरह के देता भी हूँ, तो बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी क्या है, ट्रॉन्ट पावर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया एंड देन सपोर्ट लिया, है ना। तो अभी क्या हो गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर, वैसे तो चांसेस, क्योंकि गैप अप होना है तो चांसेस यही है कि इसको ब्रेक कर देगा ये, है ना। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है, उसके बाद ये वाले टारगेट के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो पावर सेक्टर आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ओपन होके फिर नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, और आज या फिर कल जब भी फिर इसको ब्रेक करेगा ये, है ना, तो फिर नीचे फॉल बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है मार्केट। हमेशा आप ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर गया। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप ऐसा कुछ बनाना चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप क्या पैटर्न बना सकते हो, आप कह सकते हो कि या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो मैं शॉर्ट चला जाऊंगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। बट यस, अगर आपको पता हो तो जब अगर आपको लॉन्ग जाना है तो याद रखिएगा, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, है ना, ये नेकलाइन, तो ये नेकलाइन के अबव में ही बाय करना होगा आपको, है ना, ठीक है। इस चीज का याद रखिएगा कि जब तक ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पे बाय नहीं कर देना, अदरवाइज ये इतना सा रेजिस्टेंस तो इतने से प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना बाय करोगे, अगर इसके ऊपर बाय करते हो तो कम से कम यहाँ तक का तो मिलेगा, यहाँ तक का तो मिलेगा, यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोरेंट पावर का आई होप आप समझ गए होंगे कि किस लॉजिक से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। टाटा पावर का क्या सीन है? टाटा पावर का सीन ये है कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आकर्षित चीज़ तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यस, बेसिकली क्या है, अगर हमको वन डे पे लेके चलूँ टाटा पावर में, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि इस स्टॉक ने ना जो 260 का लेवल था, इसको 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 ब्रेकआउट कर दिया था अच्छे वॉल्यूम के साथ, है ना। अभी क्या हुआ, अभी ये रीटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन बेचारा वो फॉल हुआ था जो लास्ट दिन, है ना, उसके चक्कर में नीचे क्लोज कर दिया 250 के, है ना। और अब किसने क्या किया, अब इसने वन डे पे इनसाइड कैंडल बनाया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे क्या चल रहा है, अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो क्या चल रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, यहाँ पर है नहीं, कोई भी इंडिकेटर लगा नहीं है, नहीं तो मैं बता देता आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली एक काम करते हैं, हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। करना आपको ये है कि अगर, बिकॉज हम लोग वन डे का ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये स्टॉक जो है, मान लो गैप अप तो होना ही है इसको, है ना, और गैप अप होकर अगर 255 के अबव में निकलता है ना, तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो उसमें। 258 मिनिमम आपका टारगेट होगा, उसके बाद 260 या अबव जाना हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है कि हम लोग वन डे का ब्रेकआउट जो है वो हम ये मान रहे हैं कि अभी ये गलती से नीचे क्लोज कर गया है, अदरवाइज इसको क्लोज नहीं करना था, रीटेस्ट करके भागना था, ठीक है। और कई लोग, अगर कोई मान लो बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर है ना, तो वो 150 के अबव में भी, मतलब 151 के अबव में भी जैसे ये स्विंग ब्रेक होता है तब भी ट्रेड ले सकता है, बट उसका टारगेट जो है वो ये छोटा हो जाएगा कि 254 का फर्स्ट टारगेट होगा, देन 260 का आएगा, देन 265 का आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। ये सपोर्ट है, तो इस तरह का आपके पास जो है वो पैटर्न आ रहा है। आप कौन सी उसमें जाना चाहें वो जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको लेवल लगा के दे देता हूँ सिंपल, 15 मिनट के सिंपल स्विंग लेवल्स आपको लगा के दिए हैं, ठीक है ना, जो स्विंग हाई स्विंग लो से, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एलटी की, तो एलटी को हम लोग थोड़ा सा ना सेलिंग के लिए देख रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था और इंक्रीजिंग वॉल्यूम था लास्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी ना हम एलटी को क्या कर रहे हैं, एलटी को हमने सेलिंग के लिए रखा है। सेलिंग के लिए क्यों रखा है, जस्ट वेट, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, वैसे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको सेलिंग के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है ना, बट फिर भी अगर मान लो ये यहाँ से या फिर 5300 से, ओके, यहाँ से, है ना, तो इन लेवल पे कहीं पर भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज फ्लैट ओपन होके इस लेवल को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही ट्रेड करना होगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ऊपर कहीं पर भी शॉर्ट कर सकते हो, अगर आप मान लो सेफ ट्रेडर हो तो आपको वेट करना पड़ेगा 5133 5135 ब्रेक होने का लगभग, ठीक है, या फिर 5130 कह सकते हो, ये वाले तक ले लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार, ठीक है। सो ये सीन है कि इसमें भी बहुत अच्छा, या फिर अगर आप बाइंग का ट्रेड लेना चाहते हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो बाइंग का ट्रेड भी आपको मिल सकता है, बिकॉज बॉटम मिल जाएगा आपको, लेकिन यस वो रिस्की रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वन डे पे कोई भी उसका नामो निशान नहीं है, 1 आवर पे भी कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो तो रिस्क के बेसिस पे लोगे, कि कम रिस्क के बेसिस पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इसलिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों रखा है हमने वॉच लिस्ट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने रखा है वॉच लिस्ट में बिकॉज 1 आवर पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या दिखता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ना सिंपल है थोड़ा सा, कि सिर्फ अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस था जो कि हम चाहेंगे कि ब्रेक हो जाए, है ना, लेकिन अभी क्या सीन है कि अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन जो है वो आपका बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। लास्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था और अभी भी वहीं पर है, यानी कि 2165 यहीं पर इसने ऐसा कर दिया है, या तो फिर ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा डबल टॉप बना के छोटे वाले में, है ना, और यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो सेलिंग के लिए हम लोग नहीं प्लान कर रहे इसको, क्योंकि हमें 15 मिनट का इनसाइड कैंडल भी मिल रहा है। तो अगर ये 2165 के अबव में क्लोज करता है तो हम इसमें बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। हमारे टारगेट जो होंगे वो 2175 2180 है ना, एंड
A1 की 2185 हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना। रेस्ट जो है वो आप एसएल ट्रेलिंग के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, बट ठीक है, ये आप ट्रेड ले सकते हैं। टाटा कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करें तो टाटा कंज्यूमर को शायद हमने सेलिंग के लिए रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नो, यस, जस्ट वेट। हाँ, ओके, ये ट्रेड कहाँ से आ गया? ओके, इसका भी सेम है गाइस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं और सेम सेटअप ही है दोनों में। बट यस, टाटा कंज्यूमर को अगर आपको वैसे सेलिंग के लिए मिलेगा तो बेटर है, बट अगर गैप अप हो रहा है तो नहीं मिलेगा आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आपको जब पता है, टाटा कंज्यूमर को इग्नोर कर दो, मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज एक एफएमसीजी का हो ही चुका है हमारे पास स्टॉक, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें पीएफसी, ठीक है ना, तो पीएफसी में क्या हो रहा है? पीएफसी में डाइवर्जन दिखेगी अगर आप आरएसए वगैरह यूज करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक क्या कर रहा है? स्टॉक ऐसा करके, मतलब जो स्टॉक के जो सपोर्ट है ना, वो छोटे होते जा रहे हैं, मतलब पास पास होते जा रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक क्या कर रहा है? एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो है फॉलिंग वेज टाइप की सिचुएशन बना रहा है ना। तो जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो 118.50 के अबव में इसमें बाइंग कर सकते हैं, और जो मान लो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो 119 के अबव में इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपके 120 के रहेंगे, 120.50 के लिए भी जा सकते हो, और रेस्ट जो है वो आप ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है। इसका ये एनालिसिस है। एसबीआई लाइफ पहले भी दिया था, ठीक है। अभी क्या सीन है एसबीआई लाइफ का, एक बार हम 1 आवर पे देख लेते हैं। एंड यस, 1 आवर पे अच्छा है, ठीक है। 1 डे पे देख लेते हैं, 1 डे पे होल्ड कैंडल है, सो जस्ट वेट करिएगा। एसबीआई लाइफ का क्या सीन है? अगर सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश करें तो सिंपल हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये सपोर्ट है ना। सिंपल हमें ये भी पता चल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो पिछले दिन से है वो ये है ना। और ये क्या है? ये जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया, है ना। तो सिंपल एनालिसिस क्या कहता है? सिंपल एनालिसिस क्या कहता है कि अगर इस जोन के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे इस टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर इसके नीचे चला जाता है ना, तो फिर बढ़िया वाला टारगेट मिलेगा, है ना। फिर तो मतलब टारगेट लगाना, मतलब बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है आपको। बट यस, उसके लिए फिर कुछ क्राइटेरिया हैं कि मार्केट कब नीचे जाना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में हो जाए, या फिर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ब्रेकडाउन हो, है ना। तो फिर आप जो है देख सकते हो उसको बाइंग सेलिंग के लिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बट यस, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ओपन होके ऊपर को तोड़े, तो आप जो है ऊपर का टारगेट ले सकते हो इसमें, ठीक है ना। बिकॉज कुछ दिन पहले जो था ये बुलिश था। अभी आते हैं बढ़िया वाले ट्रेड पे। बढ़िया वाला ट्रेड कौन सा है? वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बना रहा है ना, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हो ऐसा करके, ठीक है। और चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर को ही ब्रेकआउट देगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप 1 आवर पे जाके देखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा खास, लेकिन अगर आप 1 डे पे देखोगे तो 1 डे पे आपको एक इनसाइड कैंडल दिख रही है, ठीक है ना। और गैप अप होने के बाद तो ये आराम से ब्रेक हो सकती है। तो जो लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं वो 48-50 के अबव में बाइंग करने जाएंगे, और जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं? जस्ट वेट, हाँ, वो लोग जो हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो इस ट्रेंड लाइन के अबव में, यानी कि 4800 के अबव में भी अगर कोई क्लोजिंग होती है तो भी बाय कर सकते हैं। हालांकि 4820 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट यस 4800 के अबव में भी आप लोग बाई के लिए जा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ना। और जो लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं वो मिनिमम 4850 ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर? अभी बात करते हैं हिंडाल्को की। तो हिंडाल्को में क्या सीन है गाइस? हिंडाल्को में सीन ये है, हिंडाल्को में सेलिंग का ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा गाइस, चाहे आपको आज मिले, चाहे आपको कल मिले, चाहे परसों मिले, जब भी मिलेगा। बिकॉज अगर मैं 1 आवर पे लेके चलूँ आपको इसमें, तो 1 आवर पे क्या हो रहा है? 1 आवर पे एक मोमेंटम हुआ नीचे को, अगर आप देखोगे, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये देखो कहानी। ये नीचे आया, है ना, ये कंसोलिडेशन किया, ये फॉल किया, अभी ये फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो क्या दोबारा फॉल नहीं कर सकता? कर सकता है। तो 540 के नीचे बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा अगर ये सेलिंग के लिए आता है तो। बट उसके लिए नीचे आके कंसोलिडेशन करना होगा, देन ब्रेक करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधा आया और तोड़ दिया, तो फिर छोटा सा टारगेट मिलेगा अगर सीधा आके तोड़ दिया तो। अगर कंसोलिडेशन करके तोड़ेगा तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। और इन केस ये ऊपर को ब्रेक करता है, मतलब 555 या 560, आई डोंट नो, जो भी लेवल होगा ये उसके ऊपर जाता है, तो यस, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, रिस्क लेना चाहता है, तो 570 के लिए ट्रेड ले सकता है इसमें। तो इसका ये सीन है,
सो बेसिकली इसको हिंडाल्को जो है ना वो आपकी लिस्ट में 1-2 दिन तक रह सकता है, ठीक है। और लार्सन एंड टर्बो जो है एलटी का जो स्टॉक है हमारा, वो हम लोग किस लिए देख रहे हैं, जस्ट वेट करना, यहाँ पर 1 आवर पे चलते हैं और उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। सो इसमें भी जो है गाइस हम देख रहे हैं बाइंग का एक ट्रेड, ठीक है। बाइंग का ट्रेड क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा करके ना ट्रेंड लाइन लग रही है आपकी एक, ठीक है, नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप ऐसा ट्रेडिंग करके ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, उसके अलावा आप एक लाइन यहाँ लगा सकते हो, एक लाइन यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। एक लाइन यहाँ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम लोग तो बाइंग के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, बट फिर भी लगा देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक लाइन यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी ट्रेड क्या बन रहा है, ट्रेड क्या बन रहा है गाइस, अगर आप लोग समझ पाए तो 1700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है गाइस। अगर 1700 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या सीन है कि अगर ये 1700 के अबव में निकलता है तो हमें 1720 का टारगेट मिल सकता है, 1700 के अबव में 1720 का टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस ये वॉच लिस्ट आपका कहीं ना कहीं कोई हेल्प कर पाएगी, ठीक है। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास ये सब स्टॉक निकालने का, तो ये जो स्टॉक थे इस वॉच लिस्ट में ऑलरेडी हमने सिर्फ उसी पे एनालिसिस प्रोवाइड किया है, अलग से कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं निकाले, ठीक है। बट आई होप कहीं ना कहीं आपको लॉजिक क्लियर होगा, कैसे एनालिसिस करते हैं या क्या लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेड के बिहाइंड में, वो आपको पता चली होगी, एंड जो कि आपको फ्यूचर के ट्रेड में भी हेल्प करेगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।